नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है स्टडी इन स्लोवेनिया से रिलेटेड। स्लोवेनिया की हमारी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं, नंबर ऑफ आपको हमारी वीडियोस मिल सकती है स्लोवेनिया से रिलेटेड। जिन बच्चों के वीज़ाज रिजेक्ट भी हुए हैं उनके क्या रीजंस रहे हैं, उनके बारे में भी हमारी जो प्ले लिस्ट है डेडिकेटेड स्टडी इन स्लोवेनिया, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपने स्लोवेनिया में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो हमारी प्ले लिस्ट ज़रूर वॉच करें, ताकि आपको फ्री में इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि वहाँ पर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिफोर अप्लाइंग देयर। तो उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। तो स्लोवेनिया में सबसे जो मेन थिंग है पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के अंदर। अगर आप इम्पेशेंस रहेंगे तो फिर आपका अपना ही नुकसान होगा, क्योंकि जब हम इसकी रेजिडेंसी अप्लाई कर देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विल टेक 6 to 12 month फॉर गिविंग द डिसीजन ऑन जो रेजिडेंसी परमिट जो स्टूडेंट्स की अप्लाई होती है। इवन ड्यूरिंग दैट 6 to 12 month दे आर आस्किंग एडिशनल डॉक्यूमेंट नंबर ऑफ टाइम्स, 3, 4, 5 टाइम्स। तो उसमें जो सबसे एडिशनल डॉक्यूमेंटों में दे आर आस्किंग नंबर ऑफ टाइम्स योर बैंक स्टेटमेंट, कि आपके जो फंड्स हैं वो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 6 to 12 month मेंटेन्ड होने चाहिए। ये नहीं कि वीज़ा अप्लाई कर दिया तो पैसे विड्रा करिए तो उनको वीज़ाज नहीं मिल पाएंगे। तो मेरे पास अभी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने स्लोवेनिया में पढ़ने के लिए भेजा है। इवन मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी है जिनकी रेजिडेंसी अप्रूव्ड हुई लेकिन वो स्लोवेनिया नहीं गए, ऐसे भी स्टूडेंट हैं। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं 3-4 जिनकी स्लोवेनिया से रेजिडेंसी रिजेक्ट हुई है। 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिनकी फीसें वहां पर स्टक हो गई थी, उन फीसों को भी हमने वहां से निकलवा कर दिया है उन यूनिवर्सिटी से। इवन मेरे पास एक ऐसा भी स्टूडेंट है जिसकी फीस स्लोवेनिया में 800-900 यूरो इंस्टॉलमेंट में गई है, लेकिन यूनिवर्सिटीज कह रही थी कि हमने रिफंड नहीं देना, तो उसको रिफंड नहीं भी मिला है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए जब आपने अपना स्लोवेनिया का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है। स्लोवेनिया में और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि ड्यूरिंग द इंटरव्यू जो स्लोवेनियन एम्बेसी है दे आर आस्किंग 30 to 40 क्वेश्चंस इन इंग्लिश। उसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है उसका डाटा भी हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं, उसका भी इनकैशमेंट आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू ले सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि विदाउट आयल्स भी आप स्लोवेनिया का स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के वीजाज भी आए हैं जिनके पास आयल्स नहीं था, लेकिन ऐसे केसेस भी मेरे पास हैं जो 4 रिफ्यूज हुए थे, उनमें बच्चे के 6.5 आयल्स थे और उसका वीजा रिफ्यूज भी हुआ है। तो ये सब चीजों को वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जो लंबे समय से स्लोवेनिया को डील कर रहा है। तो आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद वी कैन सुजेस्ट कि जो 27 कंट्रीज हैं कहां पर हम आपका एडमिशन और वीजा डालें जहां पर आपको मैक्सिमम चांसेस हों। वो उसके लिए हमने असेसमेंट फॉर्म रखा है। आपकी एज क्या है, आपके 10th-12th में परसेंटेज क्या है, आपकी 12th की स्ट्रीम कौन सी है, आपका बोर्ड कौन सा है, और आफ्टर 12th आपका गैप कितना है। उसके बाद वी आर चेकिंग योर फंड्स फॉर द पर्पज ऑफ वीजा, वो आप कब से मेंटेन कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास क्या है। इन सभी चीजों को एनालाइज करने के बाद वी विल सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि आपको स्लोवेनिया में या किसी अनदर कंट्री में डालना चाहिए। और इवन विद वन फीस वी आर प्रोवाइडेड 4-5 ऑप्शंस टू द स्टूडेंट्स कि आप हमारी एक रजिस्ट्रेशन फीस के ऊपर 3-4 कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो स्लोवेनिया में देयर इज नो एनी एप्लीकेशन फीस फॉर अप्लाइंग द, वहां पर जब आप एडमिशन डालते हैं, एडमिशन के बाद आपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज की रिफंड पॉलिसी जरूर चेक करनी है, क्योंकि मैक्सिमम हम जितने भी स्टूडेंट्स को वहां पर भेजा है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भेजा है, तो उनकी भी रिफंड पॉलिसी बच्चा जरूर चेक करे। उस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें जिसको इन चीजों के बारे में अच्छा ज्ञान है, अच्छा नॉलेज है। उसको कैसे चेक करना है, तो पुट इन द गूगल और यूट्यूब स्टडी इन स्लोवेनिया, जो भी स्लोवेनिया को प्रमोट करते हैं उनकी एटलीस्ट 4-5 वीडियोस वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें। तो इवन अगर आपका स्लोवेनिया का वीजा किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू डिले हो रहा है या आपका एडमिशन ऑलरेडी आपके लेवल पर स्लोवेनिया का आ चुका है, आप फर्दर कोई गाइडेंस चाहते हैं हमसे आइदर वीजा अप्लाई करने के लिए, या आपका स्लोवेनिया का वीजा ऑलरेडी रिफ्यूज हो चुका है, जैसे हमारे 4 स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हुआ है, उनमें से 2 स्टूडेंट पॉजिटिव थे, उनको अभी फिनलैंड के वीजाज
हमने प्रोवाइड करवाए हैं, जिन्होंने इसके रिजेक्शन के बाद, क्योंकि उनकी प्रोफाइल अच्छी थी। तो ऐसा है कि आप अपनी प्रोफाइल हमें भेजें, उसको एनालाइज करने के बाद वी कैन सुजेस्ट कि हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। इवन क्राउन इमिग्रेशन आपको किसी भी कंट्री की ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। आप कहीं पर भी हैं, यू कैन गेट आवर ऑनलाइन सर्विसेज। आप अपनी प्रोफाइल भेजने के बाद आपको हम बताएंगे कि आपकी ऑनलाइन प्रोसेस किस वे से होगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकती हैं। अगर आपने फॉरेन कंट्री में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं जहां पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। एटलीस्ट हमारा सोशल मीडिया चेक करें, उसके बाद डिसीजन लें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।